तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। z यदि x प्लस वाई आई है और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस वाई आई। तो ये तो अपन देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी देख सकते हैं, है ना, उससे और अच्छे से अप्रिशिएट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका जो अपन फॉलो कर रहे हैं अभी तक, है ना, उसमें अपन क्या करते हैं भाई, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें साइन कौन सा लगेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में यदि x और y पॉजिटिव है तो हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के बाहर माइनस लगा दिया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में विजुलाइज भी कर सकते हैं, है ना, और क्लियर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे यदि विजुलाइज करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यदि ये है एक्स वाई और ये थीटा इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा रियल एक्सिस पे, ये रियल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो गया और कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस वाई हो गया, ये z कॉन्जुगेट। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, ये है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में थीटा, और इसको हम माइनस थीटा से डिनोट करते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट को। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि यहाँ पे है तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो ये थीटा हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट यहाँ आ जाएगा, ठीक। और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो गया, माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट z1 z2, ये किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो हमारे को इजी हो जाता है, ठीक है। तो z1 जो है वो हम लिख सकते हैं मॉड z1 e टू द पावर i थीटा 1, z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 और z2 का आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं z1 z2, ये क्या हो जाएगा, मॉड z1 इंटू मॉड z2 e टू द पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एंगल यहाँ पे आता है वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 बराबर। एक और रिलेशन देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू, है ना, डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ये रिजल्ट्स अपन वहाँ पे भी देख चुके हैं जब अपन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, ये रिजल्ट्स वहाँ पे देख चुके हैं, बट एक तरह से रिवीजन ही है ये। तो इस वाले केस में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाई z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड z1 बाई मॉड z2 e टू द पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, और यही आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस। एक और रिजल्ट देखते हैं, तो चौथा रिजल्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, ये किसके बराबर है, ये भी दोनों के डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट्स के बराबर है। तो z2 कॉन्जुगेट जो है उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर लेते हैं। भाई z2 जो है वो क्या था, z2 पोलर फॉर्म में यदि हम इसको एक्सपैंड कर दें तो ये क्या है, cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, यही है। और z2 कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, मॉड z2 cos थीटा 2 माइनस i sin थीटा 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, z2 cos माइनस थीटा 2 प्लस i sin माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस i थीटा 2, है ना, वही घुमा करके बेसिकली चूंकि हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना था
इसीलिए इस तरह से घुमा करके हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम ले आए, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमको यहाँ पे क्या साइन चाहिए, हमको यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, है ना। e टू द पावर आई थीटा जो है वो क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लाना है, तो हमने थीटा को मॉडिफाई कर दिया, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ब्रैकेट में z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा, z1 इंटू Z2 मॉड इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। थीटा 1 माइनस थीटा 2 वही दे रखा है यहाँ पे। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में बार बार अलग अलग तरह से रिपीट होंगे। कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों से रिलेटेड, तो उनको भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो ये एग्जांपल करते हैं, कुछ रिलेशंस प्रूव करना है अपने को z1 z2 के बीच में, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिस्पेक्ट में, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं अपने को। तो z1 को अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 पोलर फॉर्म में cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 दिया हुआ है, और z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं मॉड z2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ठीक। पहला एक्सप्रेशन जो अपने को प्रूव करना है, z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर। तो पहले z1 प्लस z2 निकालते हैं। z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, मॉड z1 cos थीटा 1 प्लस मॉड z2 cos थीटा 2 प्लस आई मॉड z1 साइन थीटा 1 प्लस मॉड z2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मॉड का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर। तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर करके और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मॉड z1 स्क्वायर वाली टर्म जो है वो इस वाले इससे आएगी, फर्स्ट वाले टर्म के स्क्वायर से। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 और एक साइन स्क्वायर थीटा 1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो 1 हो जाएगा, तो केवल अपन मॉड z1 स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से मॉड z2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ट्वाइस z1 z2 वाली जो टर्म है, ट्वाइस z1 z2, तो उस वाली टर्म के साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये टर्म आ जाएगी। और ये टर्म बेसिकली क्या है ना, यहीं पे लिख देते हैं cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। और बाकी तो ये टर्म है ही, ये ऊपर जो हमने लिखा है, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो अपन ने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं। तो इसमें है ना, ये सेकंड वाले के लिए है ना, इसी वाले एक्सप्रेशन में अपन देख सकते हैं कौन कौन सी टर्म्स माइनस हो जाएंगी। भाई एक तो ये वाली टर्म जो प्लस है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाली जो प्लस टर्म है, ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, ठीक है। और जब हम स्क्वायर कर देंगे, है ना, मॉड z1 माइनस z2 होल स्क्वायर जब करेंगे, तो इस वाले ये इन टर्म्स के माइनस होने के कारण बेसिकली ये वाली टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस वाली टर्म है ना, वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सेपरेटली अपन प्रूव नहीं कर रहे हैं, इसी से आ गया। तो सेकंड का प्रूव हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, तो जगह बना लेते हैं। थर्ड वाला रिलेशन देखते हैं, क्या दे रखा है कि यदि ये एक्सप्रेशन ट्रू है, यदि इफ z1 प्लस z2 ये किसके बराबर है, z1 माइनस z2 के बराबर, तो हमको ये प्रूव करना है ना, दोनों आर्ग्यूमेंट्स के डिफरेंस जो है π/2 है एंड z1 बाई z2 प्योरली इमेजिनरी है। तो ये पहले जो रिलेशंस जो अपन ने अभी प्रूव किए है ना, उसी को यूज कर लेते हैं। z1 प्लस z2 ये इन दोनों के मॉड के बराबर है, तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा,
ठीक है, और स्क्वायर बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, पहला वाला एक्सप्रेशन और दूसरा वाला एक्सप्रेशन है ना, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों एक्सप्रेशंस को अपन दोबारा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ये z1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, z2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करने पे 4 mod z1 mod z2 cos θ1 माइनस θ2, ये क्या 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा इस तरह नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया रहता है कि mod z1 और mod z2 जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, cos θ1 माइनस θ2, इसी को 0 होना पड़ेगा, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 ये क्या π/2 के बराबर। ठीक है, और ये क्या है, ये है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 π/2 के बराबर। ठीक है, और यही अपने को प्रूव करना है, तो ये आपका आंसर है ना, ये आपको प्रूव करना था। अच्छा, अब क्या प्रूव करना है अपने को, z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो ऐसे करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। अच्छा, अब क्या प्रूव करना है अपने को, z1 बाई z2 प्योरली इमेजिनरी है। तो ऐसे करते हैं, z1 z2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, उससे ना डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, z1 है ना, z1 जो है mod z1 e टू द पावर i θ1, और z2 क्या हो जाएगा, mod z2 e टू द पावर i θ2। दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें z1 बाई z2, ये क्या आ जाता है, mod z1 अपॉन mod z2 e टू द पावर i θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो और θ1 माइनस θ2 तो π/2 है, ये तो अपन निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mod z1 बाय mod z2 e टू द पावर i इंटू π/2। ठीक है, और इसको यदि हम एक्सपैंड कर दें mod z1 mod z2, तो ये क्या आ जाएगा, cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक है, और cos π/2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसकी जो रियल टर्म है वो तो 0 ही हो गई, केवल बच गई अपने पास में इमेजिनरी टर्म। ठीक है, और यही अपने को प्रूव करना है कि z1 और z1 अपॉन z2 प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो हेंस प्रूव, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया। फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है अपने को, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2। ठीक है, तो इसको यदि अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2 mod का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस mod z1 z2। ठीक है, ये रिलेशन तो गिवन है, और ये जो है ये तो जनरल टर्म्स में होल्ड करेगा ही, जो अपन ने नंबर 1 में जो प्रूव किया। तो ये रिलेशन किसके बराबर है, ये जनरल केस है जो अभी अपन लिख रहे हैं, है ना, हर केस में होल्ड करेगा। तो ट्वाइस z1 z2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2, तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, cos θ1 माइनस θ2 1 के बराबर आ गया। तो θ1 माइनस θ2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और या फिर θ1 θ2 के बराबर। तो यही अपने को प्रूव करना था कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। हमको प्रूव करना है z1 बाई z2 प्योरली रियल है। तो जैसा इसके पिछले वाले एग्जाम्पल के केस में अपन ने किया था, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं दोनों को, है ना, z1 बाई z2 अपन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, mod z1 e टू द पावर i θ1 अपॉन mod z2 e टू द पावर i θ2। ठीक है, तो और ये क्या आ जाएगा, mod z1 अपॉन mod z2 e टू द पावर i θ1 माइनस θ2। ठीक है, और θ1 θ2 बराबर हैं, तो ये e का जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z1 बाई z2 ये क्या हो जाएगा, mod z1 अपॉन mod z2 cos, है ना, θ1 माइनस θ2 की जगह अपन 0 डाल रहे हैं, तो cos 0 प्लस i sin 0। ठीक है, तो sin 0 जो है वो तो 0 हो जाएगा,
ये 0 हो गया, तो केवल रियल टर्म बच गई। तो z1 बाय z2 जो है वो प्योरली रियल है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप जो है ये फिफ्थ रिलेशन है, ये भी आप निकाल ही सकते हैं, है ना। दिख ही रहा है कि ये कंडीशन तो हमको दे रखी है, और ये जो पहली वाली जो कंडीशन है वो तो हर केस में होल्ड होगी। तो इन दोनों का आप इक्वेट कर दें। इसमें क्या दे रखा है कि मॉड ये z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर दें, इससे इक्वेट कर दें, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेसिकली cos θ1 माइनस θ2 0 आ जाएगा, और θ1 माइनस θ2 फिर π/2 हो गया। और फिर जिस तरह से हमने इस केस में प्योरली इमेजिनरी प्रूव किया था, सेम तरह से इस वाले केस में प्योरली इमेजिनरी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास में θ1 माइनस θ2 क्या आया था, π/2 आया था। ठीक है, इस वाले केस में π/2 आ जाएगा।